यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि बुद्धि और साहस का महासंग्राम है। शेर और सवा शेर, बुद्धि और चालाकी की महागाथा। पहला दृश्य, एक सुखद सुबह और किसान का विचार। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे गांव के किनारे महसी किसान का एक छोटा सा मिट्टी का घर था। महसी के पास दो सबसे वफादार साथी थे, एक गधा और एक बकरी। गधा अपनी गंभीरता और शक्ति के लिए जाना जाता था, जबकि बकरी अपनी चंचलता के लिए। दोनों के बीच ऐसी अटूट दोस्ती थी कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें खेतों पर ओस की बूंदों को चमका रही थीं, महसी ने सोचा, आज जंगल में घास बहुत ऊंची और रसीली होगी। क्यों ना इन दोनों को भी साथ ले चलूं? बकरी पेट भर लेगी और गधा लकड़ियां ढोने में मदद कर देगा। उसने गधे के गले में एक बड़ा नुकीला पत्थर ताबीज बांधा ताकि जंगल में उसकी पहचान रहे, और उसकी पीठ पर पानी से भरा एक मिट्टी का मटका रख दिया। दूसरा दृश्य, जंगल की गहराई और प्रकृति का तांडव। जंगल में पहुंचकर किसान अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा। टक 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 की आवाज पूरे शांत जंगल में गूंजने लगी। दोपहर तक किसान ने बहुत सारी लकड़ियां काट ली थीं। उसने गधे और बकरी की पीठ पर भारी गट्ठर बांध दिए और कहा, तुम दोनों धीरे धीरे पीछे से आओ, मैं घर जाकर तुम्हारे चारे का इंतजाम करता हूँ। जैसे ही किसान ओझल हुआ, अचानक हवा का रुख बदल गया। चिड़ियां चीखने लगीं और देखते ही देखते आसमान में काले कजरारे बादल छा गए। बिजली ऐसी कड़की कि जमीन थरथरा उठी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लकड़ियां पानी सोखकर और भी भारी हो गईं। बकरी कांपने लगी। गधे भाई, हम भीग रहे हैं, कहीं छिपने की जगह ढूंढो। तीसरा दृश्य, काल की गुफा और शेर का आगमन। भागते भागते उन्हें एक विशाल काली गुफा दिखी। वे बिना सोचे समझे उसके भीतर घुस गए। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें चारों ओर सफेद हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी दिखीं। बकरी की चीख निकल गई, अरे बाप रे, ये तो जंगल के राजा शेर की गुफा है, हम तो मौत के फंदे में फंस गए। तभी गुफा के मुहाने पर एक भारी परछाई उभरी। वो विशालकाय शेर था, जो शिकार लेकर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। शेर को देखते ही बकरी के पैर जम गए, लेकिन गधे ने फुसफुसाकर कहा, अब रोने का समय नहीं, अभिनय एक्टिंग का समय है। अगर जिंदा रहना है तो जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। चौथा दृश्य, गधे का मनोवैज्ञानिक युद्ध, द माइंड गेम। गधे ने अपनी आवाज को इतना भारी और डरावना बनाया कि गुफा की दीवारें गूंज उठीं। उसने जोर से पत्थर पर लात मारी। गधा दहाड़ते हुए, अरे ओ मेरी सवा शेरनी, तू क्यों कांप रही है? क्या तुझे फिर से शेर के मांस की तलब लगी है? बकरी कांपती आवाज में नाटक करते हुए, शहंशाह, मैं इन छोटे मोटे खरगोशों और सियारों को खा खाकर पक चुकी हूँ। मुझे तो आज किसी हट्टे कट्टे शेर का कलेजा चाहिए। गधा जोर से हंसते हुए, धैर्य रख बेगम, देख, इस गुफा का मालिक मूर्ख शेर खुद चलकर हमारे द्वार पर आया है। बस एक पल रुक, मैं अभी बाहर जाकर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे तेरे सामने परोसता हूँ। शेर बाहर खड़ा ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सवा शेर जैसा भयानक जीव नहीं सुना था, जो शेर को नाश्ते में खाना चाहता हो। पांचवां दृश्य, नाखून का सबूत और शेर का खौफ। शेर ने अपनी कांपती आवाज में बाहर से पूछा, तारांकन, अंदर कौन सा दैत्य है? अगर तुम वाकई इतने बलवान हो तो मुझे अपनी ताकत का कोई सबूत दिखाओ। गधे ने तुरंत अपने गले से वो नुकीला पत्थर ताबीज खोला और पूरी ताकत से शेर की तरफ बाहर फेंक दिया। गधा चिल्लाया, तारांकन, ये देख मूर्ख, ये मेरे पंजे का एक टूटा हुआ नाखून है। अब सोच, जिसका नाखून इतना बड़ा है उसका पूरा पंजा कितना विशाल होगा। क्या अब भी तू चाहता है कि मैं खुद बाहर आकर तुझे चीर दूं? शेर ने जैसे ही वो बड़ा पत्थर देखा, उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि ये वाकई कोई महादानव है। शेर अपनी जान बचाकर वहां से ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। छठा दृश्य, सियार की गद्दारी और अंतिम प्रहार। रास्ते में शेर को एक चालाक सियार मिला। सियार ने शेर को भागते देखा तो हंसने लगा, तारांकन महाराज, वो कोई सवा शेर नहीं, वो तो किसान का गधा और बकरी हैं। चलिए मेरे साथ, आज हम उनका शिकार करेंगे। सियार ने शेर की पूंछ अपनी पूंछ से बांध ली ताकि शेर भाग न सके और वे वापस गुफा की ओर बढ़े। गधे ने उन्हें आते देख लिया। उसने आखिरी दांव खेला। उसने अपनी पीठ पर बंधा पानी का मटका जोर से पत्थर पर मारा। मटका टूटते ही पानी शेर के पैरों के पास फैल गया। गधा चिल्लाया, अरे ओ गद्दार सियार, मैंने तुझे 2 ताजे शेर लाने का हुक्म दिया था और तू अपनी जान बचाने के लिए वही पुराना डरा हुआ शेर वापस ले आया। देख, तुझे देखते ही मेरे मुंह से थूक पानी टपकने लगा है। अब मैं पहले तुझे खाऊंगा और फिर इस शेर की हड्डियां चबाऊंगा। शेर को लगा कि सियार ने उसे फंसाने की चाल चली है। वो डर के मारे ऐसा भागा कि सियार उसके पीछे खिंचता चला गया और कांटों में फंसकर मर गया। शेर हमेशा के लिए वो इलाका छोड़कर भाग गया।